तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही रेयर दृश्य दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी गहने से शुद्ध सोने को किस तरह से अलग किया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक छोटे से कटोरे में कुछ गहनों को लिया गया है और उसमें एक केमिकल डाला गया है। क्या आपको पता है इस केमिकल का नाम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इस केमिकल का नाम नाइट्रिक एसिड है, जो सोने को किसी भी अन्य धातुओं से प्योर रिफाइन करके अलग करती है। जैसे कोई भी गहना हो या ज्वेलरी हो, वह सिर्फ सोने की नहीं बनती है, उसमें विभिन्न तरह के धातुओं का उपयोग किया जाता है। अतः जब पुराने ज्वेलरी को अगर सोने के फॉर्म में बदलना है, यानी अगर किसी पुराने ज्वेलरी से शुद्ध सोना निकालना है, तो हमें सबसे पहले उस गहने को या उस आभूषण को नाइट्रिक एसिड में गलाना होता है। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो आभूषण में लगे जितने भी धातु होते हैं उनको गला देता है और सोने का जो स्वच्छ रूप है, यानी 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, उसके रूप को वह निखार कर बाहर लाता है। यानी एक ज्वेलरी में जितने भी धातु मिले होते हैं, उन सारे धातुओं को नाइट्रिक एसिड गला देता है और सोने को शुद्ध रूप में बाहर लेके आता है। यानी आप किसी गहने को जब नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो उसमें जितने भी धातु मिले होते हैं, वे सारे धातु गल जाते हैं और जो शुद्ध सोना होता है और यह बाहर निकल कर कोयले के आंच पर किया जाता है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो कटोरी है जिसमें नाइट्रिक एसिड और जो आभूषण दिया गया है, उसे देखिए आप कोयले की आग में तपाया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि बारी बारी से इस आभूषण को गलाने के लिए बार बार नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार में यह धातु यानी ये आभूषण गल नहीं रहा है, अतः इसमें बारी बारी से नाइट्रिक एसिड दिया जा रहा है और इसे कोयले की आंच पर तपाया जा रहा है जब तक यह संपूर्ण पिघल कर सोने का असल रूप बाहर ना आ जाए। এটা গরম করে দিলে মালটা তাড়াতাড়ি খাবে। ওর মধ্যে তো ব্রোঞ্জ আছে, ব্রোঞ্জটা গলানোর জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিড কখন দেওয়া হয়? সালফাইড অ্যাসিডটা ওটা সাফ করার জন্য। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फिर से नाइट्रिक एसिड को डाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो गहना है वो संपूर्ण तरह से गलकर सोने का जो रूप है वो बाहर नहीं आया है। यानी जो उसमें धातु है वो संपूर्ण तरह से अभी तक गला नहीं हुआ। उस धातु को ही गलाने के लिए बार बार नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं अपने मोबाइल को इस धुएं के करीब नहीं ले जा पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस धुएं के करीब अपने मोबाइल को ले जाता हूं तो मेरे कैमरे और मेरे मोबाइल पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए मैं दूर से ही आप लोगों को दिखा रहा हूं। कोयले की तेज आंच पर इसको अभी पकाया जा रहा है। देखिए इस धातु को यानी इस ज्वेलरी आभूषण को गलने में कितना समय लग रहा है। कम से कम अभी तक 2 से 3 बार नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जा चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ कोयले की तपिश बिल्कुल लाल। देखिए इतने लाल हीट पर इसको तपाया जा रहा है, फिर भी सोने का जो असल रूप है उसे लाने में बहुत अधिक समय लग रहा है। यहाँ और एक जानकारी मैं आप सभी दर्शकों को दे देता हूँ कि किसी भी गहने से सोने के असली रूप को बाहर लाने के लिए, यानी 24 कैरेट सोने को किसी भी गहने से बाहर लाने के लिए तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन
उस सोने को साफ करने के लिए, यानी उसका जो कलर है चमकीला, जो उसका कलर है उसको बाहर लाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ही सोने के चमक को बरकरार रखता है और उसके चमक को निखार कर बाहर लाता है, यानी चमकीला बनाता है। পুরি দিলাম তো। কয়া কাটা ছিল বাপ্পা? দাদা সময় লাগবে নি? এই তো আর কি পুরাবো? तो आप सभी देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड का प्रयोग फिर से इस गहने को गलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो गहना है वो संपूर्ण तरह से गलकर सोने का जो रूप है वो बाहर नहीं आया है। यानी जो सोना है गहने से संपूर्ण रूप में बाहर नहीं आया है। जब तक गहने से सोने का संपूर्ण रूप बाहर नहीं आता, तब तक मैं आप सभी को सोने के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ, जो आगे जाकर आपके फ्यूचर में बहुत काम की होगी। सोना बाज़ार में कई तरीक़ों से खरीद और बिक्री की जाती है, जिसमें पहला होता है 24 कैरेट, दूसरा होता है 22 कैरेट, तीसरा होता है 18 कैरेट और चौथा होता है 14 कैरेट। गहने बनाने में अमूमन सबसे ज़्यादा 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध सोना बहुत ही नरम होता है, इसीलिए इसे गहने बनाने में बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। 22 कैरेट सोना यानी 91.6% प्लस धातुएं मिलकर चेन, अंगूठी, कंगन, चूड़ी आदि का निर्माण करते हैं। 18 कैरेट यानी 75% सोना हीरे और स्टोन वाले गहनों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कठोर और मजबूत होते हैं। 14 कैरेट यानी 58.5% सोना सस्ते और मजबूत गहने बनाने के लिए कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप शुद्धता और मजबूती दोनों चाहते हैं तो 22 कैरेट सोने से बना गहना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सोने का भंडार किन किन देशों में सबसे अधिक है, उन देशों के कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे फर्स्ट है, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, पेरू, ब्राज़ील, कजाकिस्तान आदि हैं। ऑस्ट्रेलिया अनुमानित 13,000 टन सोने का भंडार वाला सबसे प्रथम देश माना जाता है। देखिए, किसी भी देश के पास सोने का भंडार मिलना एक अलग बात होती है, और किसी भी देश के सरकारी बैंक में रखा हुआ सोना एक अलग। अगर इसी हिसाब से सरकारी बैंकों में रखे सोने का अनुपात लगाया जाए तो अमेरिका इसमें सबसे प्रथम है। और अब बारी आती है भारतवर्ष की। भारतवर्ष सरकारी बैंक रिजर्व के अनुसार विश्व के 8वें स्थान पर आता है। भारत के भी कई राज्यों में सोने के भंडार उपस्थित हैं। भारत में सोने के भंडार संसाधन कई राज्यों में पाए गए हैं। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख राज्य कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। भारतीय खान ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट में सोने के अयस्क कुल संसाधनों में बिहार लगभग 43%, राजस्थान लगभग 25%, कर्नाटक लगभग 20%, बंगाल लगभग 2.5%, आंध्र प्रदेश लगभग 3% और झारखंड लगभग 2% बताया गया है। बिहार में सोने के बहुत बड़े संसाधन दर्ज हैं। देखिए, सोने के संसाधन मिलना और एक्चुअल में कितना सोना मिलना, ये दोनों बातें अलग होती हैं। इस बात का आप हमेशा ही ध्यान रखें कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर सोने का खान मिलता है तो वो खान में जितना सोना है एक्चुअल उतना ही सोना खान से जब बाहर आता है उतना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
और एक महत्वपूर्ण जानकारी, शायद आपको पता ना हो, लेकिन विश्व में भारत गहनों की खरीद बिक्री के लिए सबसे बड़ा बाजार है और यह विश्व में नंबर 1 पर आता है। খাচ্ছে কিরকম? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2025 में भारत में लगभग 430.5 टन सोने के गहनों की डिमांड थी। यानी गहनों के लिए सोने की खपत में भारत नंबर 1 पर है। सोना सामान्य तौर पर धरती के अंदर रासायनिक प्रक्रिया से नया बनकर तैयार नहीं होता है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक AU और परमाणु संख्या 79 यानी 79 है। सोने के परमाणु बहुत पहले अंतरिक्ष में बने थे। पृथ्वी बनने के समय यह सोना भी उसके पदार्थ में शामिल हो गया। धरती के अंदर सोना चट्टानों और खनिजों में बहुत कम मात्रा में मौजूद रहता है। सोना एक बहुत ही मूल्यवान धातु है और इसे गहने के रूप में बनाकर धारण करना लोग पसंद करते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सोने की लोकप्रियता आज तक कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। सोने को केवल गहनों के लिए या आभूषण या पहनने के लिए ही व्यवहार नहीं किया जाता है। सोने को एक आर्थिक मदद के रूप में या सोने को एक संपत्ति के रूप में भी लोग प्राचीन युग से व्यवहार करते आ रहे हैं। सोना बुरे समय में सबसे मूल्यवान साथी के रूप में उभर कर आता है। किसी भी बुरे वक्त के लिए लोग सोने को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। खासकर लड़कियां जो गहनों के शौकीन होती है, वे बुरे वक्त में अपने गहने यानी सोने के गहनों को बेचकर ही घर की किसी भी समस्या को दूर करती है। अतः सोना सिर्फ गहना नहीं, सोना एक तरह से एक संपत्ति भी है, एक दुख का सहारा भी है और एक बुरे समय में सबसे काम आने वाला दोस्त भी है। अतः दोस्तों, अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सोने के बारे में एक सीमित जानकारी दी है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके आगे हम चलते हैं देखने को कि हमारा सोना कितनी दूर तक अभी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोने का फॉर्मेट करीब 80 to 90% आ गया है। देखिए आप यहाँ से आपको कटोरे में दिखाई देगा कि जो आभूषण इसमें नाइट्रिक एसिड के द्वारा गलाया गया था, उस नाइट्रिक एसिड के गलने के बाद यह आभूषण देखिए सोने का रूप ले चुका है। यानी इसमें जितना सोना उस आभूषण में था, उतना सोना इस कटोरी में आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरे जो धातु इस आभूषण के साथ थे, वे सारे गलकर बाहर हो गए। अब आप देख सकते हैं, देखिए गौर से देखिए, ये संपूर्ण सोना है एकदम। बहुत ही गौर से देखिए, संपूर्ण सोना। और अब आप और भी करीब से इस आभूषण के अंदर जितना सोना था, तो 24 कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं ये सोना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप गौर से देखिए, उतने बड़े आभूषण से कितना सा सोना निकला है। यानी उस आभूषण में कितने धातु और भी थे जो गल चुके, और गल जाने के बाद ये जो सोना है वो कितना सा निकला है। और यही शुद्ध सोना है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसे आग में और थोड़ी देर तक तपाया जा रहा है, जिससे कि यह सोना और भी सॉलिड फॉर्म में आ सके। और आप आगे देखते चलिए। কেন ওই যে নাইটিকে হাই ছিল তো, তোমার ক্যামেরা বা ডিসপ্লে ক্ষতি হতে পারে। এমনই জিনিস না, সব খাই দিবে, লুয়াকে পর্যন্ত খাই দিবে। এই তামা এরকম জল করে বার করতে হবে।
यहाँ जो मज़दूर है जो कि सोने के इस गहने को के ऊपर काम कर रहा है, उसका कहना है कि नाइट्रिक एसिड इतना ही स्ट्रांग होता है कि ये लोहे तक को गलाने में सक्षम है। और मोबाइल की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोना लोहा कुछ भी हो दम, इसको ये गलाने में इतना सक्षम होता है, इतना ये शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके सामने रख दीजिए उसे वह पिघला देता है। कोयले के बाद अब इसे गैस के द्वारा पिघलाया जा रहा है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसे अब गैस के द्वारा पिघलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी देर तक इसे अभी भी आग में जलाया जा रहा है, जिससे कि सोने का असल रूप बाहर आ सके। और अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा इस सोने को साफ़ किया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड सोने को साफ़ करने का काम करता है और अभी वही किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े गहने से इतना सा सोना निकला हुआ है, देखिए।